नमस्कार आदाब। स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया न्यूज़ पर और हम हाजिर हैं एक अहम खबर के साथ। मुझे नहीं लगता कि वंचित लोगों की मदद के लिए किसी पद पर रहना ज़रूरी है। दूसरों की मदद करने के लिए पद की नहीं बल्कि दिल की ज़रूरत होती है। ये कहने वाले जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र की कानूनी सहायता समिति के प्रमुख और राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मौलाना गुलजार आज़मी का मुंबई के बाईकला के मसीना अस्पताल में इंतकाल हो गया। हर सुबह 10 बजे सेंट्रल मुंबई के इमामबाड़ा कंपाउंड में जमीयत उलमाए हिंद महाराष्ट्र कार्यालय में कमज़ोर जिस्म, साधारण कपड़े, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे 80 साल की उम्र में गुलजार आज़मी सभी का मुस्कुरा कर स्वागत करते थे और यही उनकी पहचान थी, जिसलिए सभी धर्मों जातियों के बीच उनका सम्मान था। आइए इस व्यक्तित्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। 1 मई 1934 को मुंबई में जन्मे गुलजार आज़मी ने उर्दू म्यूनिसिपल स्कूल में कक्षा 5 तक पढ़ाई की और फिर दारुल उलूम इस्लामिया में 3 साल की धार्मिक शिक्षा ली। फिर दूसरे शैक्षिक संस्थानों से अपनी शिक्षा जारी रखी। ये सब 1970 में भिवंडी और जलगांव दंगे के दौरान शुरू हुआ। लगभग 300 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था। आज़मी ने कैदी मुसलमानों के परिवारों को मूलभूत 2 तरफ से दुखी पाया। पहला तो दंगों के कारण हुए भौतिक नुकसान के लिए और दूसरा अपने प्रियजनों की गिरफ्तारी के कारण। यह पहली बार था कि जमीयत ने ऐसे दुखी लोगों को उनके परिवार के सदस्यों की जेल से रिहाई में मदद की पेशकश की थी। मौलाना गुलजार आज़मी ने कहा था, मुझे वो लम्हा याद है और उस समय इस मकसद के लिए जमीयत द्वारा ऑर्गेनाइज कमेटी के सदस्यों में से एक होने पर मुझे गर्व महसूस हुआ था। फिर 1993 के विस्फोटों के बाद जमीयत के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना गुलजार आज़मी ने श्री कृष्ण आयोग की मदद की, जो मुंबई में सिलसिलेवार विस्फोटों की जांच के लिए गठित किया गया था। आयोग ने अपने निष्कर्ष में रिपोर्ट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सबूत प्रदान करने के लिए जमीयत उलमा की प्रशंसा की। आज़मी ने आयोग की कॉपी का उर्दू में ट्रांसलेशन करवाया और इसे देश के उर्दू पाठकों के लिए उपलब्ध कराया। मौलाना गुलजार आज़मी को 1958 में जमीयतुल उलमा मुंबई इकाई का सचिव बनाया गया। उन्हें 1968 में जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के महासचिव बनने के लिए भी पदोन्नत किया गया था और उन्हें 2002 में उपाध्यक्ष भी बनाया गया। जब जमीयत अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने महाराष्ट्र ATS द्वारा झूठे रूप से फंसाए गए बेगुनाह मुसलमानों को बचाने का फैसला किया, तब मौलाना गुलजार आज़मी को इस उद्देश्य के लिए गठित कानूनी समिति का सचिव बनाया। इस दौरान मौलाना आज़मी को कई बार जान से मारने की धमकी भी दी गई, पर उन्होंने कहा कि मैं शोषितों को न्याय दिलाने के अपने जुनून को नहीं रोकूंगा। अगर इन लोगों को अकेला छोड़ दिया गया तो ये पुलिस की पक्षपातपूर्ण जांच का शिकार हो जाएंगे। मुझे अपनी जान का डर नहीं है। मेरा मानना है कि मेरी मृत्यु का समय, स्थान और घटनाएं पहले से ही तय हैं और मैं कभी न कभी उससे मिलूँगा, तो मुझे समाज के उत्पीड़ित वर्ग की मदद करने से क्यों बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवादी मामलों में समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों की भावनाएं शामिल होती हैं। लोग सज़ा से पहले ही गिरफ्तार लोगों को आतंकवादी के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पुलिस की जांच सही है। फिर समाज का एक छोटा सा वर्ग है जो इन आरोपियों के परिवारों की पीड़ा के बारे में भी सोचता है और उनकी बेगुनाही की संभावना पर विश्वास करता है। उन्होंने आगे कहा, एक NGO के रूप में आपको दोनों तरह के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना होता है, इसलिए हम किसी भी आरोपी को कानूनी मदद देने से पहले मामले की आंतरिक जांच करते हैं। मौलाना गुलजार आज़मी के 6 बेटे हैं, जिनमें से 3 बेटियों वाला एक बड़ा परिवार है और सभी इस समय मुंबई में सेटल हैं। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।